एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा, लेकिन जब दुनिया का सबसे चालाक आदमी वहां पहुंचा तो पूरा सिस्टम हिल गया। जॉन को एक लेवल 6 की बेस्ट सिक्योरिटी वाली जेल में लाया जाता है। एक वक्त था जब जॉन देश की स्पेशल फोर्सेस में काम करता था और अब वो जेल में कैदी बनकर आया है। सभी नए कैदियों के आते ही वार्डन का होलोग्राम सामने आया और कहा, इस दुनिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम हमेशा के लिए इसी जेल में सरोगे। फिर जॉन को वार्डन के पास ले जाया गया। वार्डन ने जॉन की फाइल पढ़ी। उसमें लिखा था कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारा था। वो पहले भी 2 लेवल 5 की जेल तोड़कर भाग चुका था। वार्डन ने धमकाया, इस जेल में ना तुम किसी से मिल पाओगे और ना ही कोई फोन कॉल या लेटर मिलेगा। अगर तुमने परेशानी खड़ी की तो दर्दनाक सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद जॉन को पीटकर सेल में डाल दिया गया। उसके साथ वाले कैदी ने चुपके से उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया और ये जॉन की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अगली सुबह जॉन उठा तो उसने देखा कि उसका सेलमेट गायब है। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां सभी कैदी खड़े थे। वार्डन ने कहा, इस जेल में खाना बांटना अपराध है और इसकी सजा तो मिलेगी। फिर एक लोहे का ढांचा घूम कर आया और जॉन का सेलमेट दिखा। वार्डन ने उसे इलेक्ट्रिक वेपन से मारा और जॉन से कहा, एक बार मैंने मारा है, 9 बार तुम मारो। लेकिन जॉन ने मना कर दिया। वार्डन ने धमकी दी, अगर तुमने नहीं मारा तो मैं इसे यहीं गोली मार दूंगा। जॉन ने इलेक्ट्रिक हथियार उठाया और उल्टा वार्डन को कैद करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे घेरकर बुरी तरह मारा। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर से जॉन को एब्सलॉम नामक खतरनाक आइलैंड में भेज दिया गया, जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। जॉन ने देखा कि उसके ऊपर चूहे चढ़ गए, लेकिन उसने जल्दी से हटा दिया। वो डेंस जंगल में था, चारों ओर जानवरों की आवाजें आ रही थी। पर सवाल ये है, क्या जॉन इस मौत के टापू से जिंदा निकल पाएगा या ये आइलैंड उसकी आखिरी मंजिल साबित होगा? जॉन भागने लगा और देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो आउटसाइडर्स ट्राइब के लोग थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस जगह ले गए जहां बाहर से आए कैदियों को रखा जाता था। वहां लोगों ने उसके कपड़े छीनने की कोशिश की, लेकिन लीडर मैरेक ने गन दिखाकर उन्हें रोक दिया। मैरेक सीधी बात करने वाला आदमी था। उसने कहा, इसे एक बड़ी छुट्टी समझ लो जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये गांव एक पुराना आइलैंड रिजॉर्ट है और यहाँ सब कैदी हैं जिन्हें जेल से भेजा जाता है। इस आइलैंड पर हर काम चैलेंज भरा था। मैरेक ने कहा, हमें देखना होगा तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। फिर जॉन को रैफ नाम के आदमी के साथ फाइट के लिए पूल के ऊपर नेट पर धक्का दिया गया और उसे एक ब्लेड दिया गया। रफ ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक स्टैचू तोड़ दिया, लेकिन जॉन इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने ब्लेड फेंककर रफ की चेस्ट पर मार दिया। रफ पानी में गिर गया। मार्क ने खुश होकर जॉन को बधाई दी, लेकिन जॉन ने उसके वेपन चुरा लिए और मार्क को भी पानी में धक्का दे दिया। अब जॉन झुंड के बीच से निकलकर अपनी गन दिखाता हुआ जंगल में भागा, लेकिन गन काम नहीं कर रही थी। जंगल में भागते हुए जॉन ने एक ट्री पर छुपकर मौका देख पीछे से उसकी गर्दन तोड़ दी और वेपन भी ले लिया, लेकिन भागते हुए अचानक पहाड़ से गिर गया और लेग में चोट लग गई। तभी एक आउटसाइडर उसके सामने आया, लेकिन जॉन ने उसे आसानी से मार गिराया। अभी भी आउटसाइडर्स उसका पीछा कर रहे थे। गलती से जॉन ने एक ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, जिससे पीछे वाला आउटसाइडर मर गया। स्काब नाम के आदमी ने एरो से जॉन की लेग पर वार किया, लेकिन जॉन भागता रहा। आउटसाइडर्स ने उसे पहाड़ की चोटी पर घेर लिया और एरो से अटैक किया। जॉन किसी तरह पानी में कूदकर बच गया। जल्द ही वो इनसाइडर्स गैंग के पास पहुंचा। उन्होंने उसकी जान बचाई और गांव में सुरक्षित रखा। ये इन्फॉर्मेशन वार्डन तक पहुंच गई। जब जॉन उठा तो वहां का डिसिप्लिन देखकर चौंक गया। उसने आसपास घूमते हुए एक बिल्डिंग में जाने की कोशिश की, लेकिन हॉकिंस और स्कल ने रोका। उन्होंने कहा, यहाँ जाना मना है। इसके बाद जॉन को लीडर फादर से मिलवाया गया। फादर ने कहा, जॉन, तुम पहले आदमी हो जो आउटसाइडर्स से बचकर आए हो। अब तुम हमारे साथ रहो। लेकिन जॉन ने कहा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है। फिर जॉन डायस से मिला, जो एक ब्रोकन गन ठीक कर रहा था। जॉन ने उसे कुछ आइडियाज दिए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद दस्त और हॉकिंस ने जॉन को वॉच टावर ले जाकर कहा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। इस आइलैंड पर बहुत खतरे थे। ऊपर से आउटसाइडर्स की संख्या 600 थी और इनसाइडर्स सिर्फ 98। लड़ भी नहीं सकते। हर जगह कैमरास लगे थे। हेलीकॉप्टर मिनटों में आ सकता था। बाद में जॉन वहाँ के डॉक्टर टॉम के पास गया। टॉम ने जंगली हर्ब्स से बनी एक दवाई दी और कहा, इसे अपनी चोट पर लगा लो और साफ रखना। बाहर निकलते ही जॉन ने देखा कि केसी उसे फॉलो कर रहा था। केसी सिर्फ उस आदमी से मिलना चाहता था जो मारेक से बच निकला। जॉन ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, और पहाड़ के एक कोने पर चला गया। उसने एक बॉक्स पानी में फेंका। लहरें इतनी तेज थी कि बॉक्स तुरंत टूट गया। मतलब साफ था कि तैरकर यहाँ से निकलना मुश्किल है। जल्दी ही केसी उसके पास आया और बताया, यहाँ शार्क्स हैं, तैरने की सोचना भी मत। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त जॉन ने केसी से पूछा, तुम किस चक्कर में अंदर आए हो? केसी ने कहा, मैंने एक माफिया बॉस की मदद की थी 2 बच्चों को किडनैप करने में, पर मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। उसी गैंगस्टर ने उन्हें मार दिया। बस इसी वजह से मैं भी अंदर हूँ। तभी हेलीकॉप्टर ऊपर से गया। केसी ने बताया, इस आइलैंड पर महीने में 2 बार सप्लाई आती है, खाना पानी का सामान सब, लेकिन आउटसाइडर्स सब ले जाते हैं।
हमें कुछ नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह लैंड करता है। इधर आउटसाइडर्स कुछ भुने हुए माइस के लिए लड़ रहे थे। मारेक ने उन्हें संभाला। जब भीड़ ने सप्लाई के बारे में पूछा तो मारेक ने कहा, अगर तमीज से रहो तो कल शाम सामान मिल जाएगा। एक आदमी रूल्स से तंग आ गया और बोला, जॉन ने तुम्हें हरा दिया, अब जॉन को लीडर होना चाहिए। मारेक ने गुस्से में उसका सर काट दिया। फिर उसने स्कैब से कहा कि वे इनसाइडर्स के विलेज पर अटैक करेंगे। अगले दिन जॉन निकलने की सोच रहा था, लेकिन फादर ने कहा, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इधर आउटसाइडर्स जंगल में छुपकर प्लान बना रहे थे। इनसाइडर्स को जासूस से पता चला और उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। सभी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। केसी ने जॉन से कहा कि वो भी लड़ाई में शामिल हो। शुरू में जॉन ने मना किया, ये मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जिस लड़ाई को जॉन रोकना चाहता था वही उसे एक नई जंग में धकेलने वाली थी। जेल में वार्डन को लड़ाई का पता चला और उसने सोचा, बढ़िया, दोनों एक दूसरे को मारेंगे। ब्रिज पर कुछ गार्ड्स खड़े थे, लेकिन आउटसाइडर्स ने उन्हें पानी में खींच लिया और जलते हुए एरोस से अटैक किया। एक एरो तो एक आदमी के मुंह में घुस गया। हॉकिंस ने जल्दी से अपने आदमियों को झुकने को कहा, लेकिन एरोस से फिर भी विलेज की बिल्डिंग्स पर आग फैल गई। कुछ लोग पानी लाने दौड़े। एक सोल्जर छत से एरो निकाल रहा था, लेकिन वो भी मारा गया। आउटसाइडर्स ने कुछ ट्रीज गेट के सामने बांधे और उन्हें गिराकर गेट और टावर तोड़ दिए। अब आउटसाइडर्स विलेज में घुस गए और खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। जॉन ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग टेक्निक से एक के बाद एक दुश्मनों को मारना शुरू किया। केसी एक आउटसाइडर के सामने फंस गया, लेकिन जॉन ने उसे बचाया और एक एरो से दुश्मन को मार दिया। फादर भी लकड़ी से लड़ रहा था, लेकिन एक दुश्मन फादर को चाकू मारने में सफल हो गया। हॉकिंस ने चाकू निकाला और स्कल से कहा, फादर को सेफ टावर में ले जाओ। तभी मारेक और स्कैब पानी में छुपकर विलेज में घुस आए और उसी टावर में छुप गए जहां स्कल फादर को ले जा रहा था। जॉन ने उन्हें देख लिया और तुरंत एक रोप काटकर टावर तक गया। स्कल और फादर अंदर गए, लेकिन मौका देखकर स्कैब ने स्कल को बेहोश कर दिया और फादर के जख्म पर दबाव डालकर परेशान करने लगा। लेकिन अमेरिक ने जल्दी से फादर को मारने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने एक खास डोर खोलकर उसे नीचे गिरा दिया। स्कल ने स्कैब को एक जलता हुआ एरो मारा। जॉन और मारेक की लड़ाई शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से कड़ी टक्कर ले रहे थे। तभी स्कैब जलता हुआ वापस आया तो मारेक ने उसे खिड़की से धकेल दिया और वो पानी में गिर पड़ा। मारेक समझ गया कि वो जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो भाग गया और आउटसाइडर्स पीछे हट गए। कुछ देर बाद इनसाइडर्स ने लाशों को जला दिया और फादर ने उनके लिए कुछ कहा। जॉन दूर से ये देख रहा था और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। किलियन ने आकर एक ड्रिंक दी और बताया कि फादर को वाइफ को मारने के केस में जेल में डाला गया था, पर सबूत नहीं थे। शायद वो बेगुनाह है। अगली सुबह जॉन ने देखा कि कुछ इनसाइडर्स ही किनारे सीक्रेटली सामान ले जा रहे थे और एक बोट बना ली थी। वो फादर के पास गया। फादर ने कहा कि ये एस्केप की प्लानिंग थी। बोट को डायस ने डिजाइन किया था और उसमें कूलिंग सिस्टम था जो रडार से बच सकता था, लेकिन कुछ सेंसर्स ने बोट पकड़ ली और हेलीकॉप्टर्स आ गए। ऑब्जर्वर्स पर भी गोली चली। इनसाइडर्स चट्टानों के पीछे छिपकर बचे रहे। फादर ने कहा कि वार्डन के बीच कोई जासूस है, मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ बाहर वालों से नहीं थी, असली दुश्मन तो अंदर बैठा था। जॉन ने कहा, अगली बोट पर मैं जाऊंगा, पर फादर और हॉकिंस ने कहा कि बहुत लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद जॉन डायस के पास गया। जॉन ने देखा कि डायस के पास ओल्ड शेवी इंजन थे, पर डिस्ट्रीब्यूटर गायब था। जॉन फादर के पास गया और शर्त रखी, मिसिंग पार्ट मैं मारेक के कैंप से ले आऊंगा, बदले में मुझे और केसी को अगली बोट पर भेजो। फादर मान गया, पर मारेक के लोगों को आइलैंड के बारे में बताना होगा। हॉकिंस ने जॉन को एक मैप दिया जिसमें मारेक के कैंप तक सेफ रास्ता था। डायस ने उसे कुछ बॉम्ब्स दिए। केसी साथ जाना चाहता था, पर जॉन ने उसे रोका और कहा, बिना वजह तू बोझ बनेगा। जॉन आउटसाइडर कैंप पहुंचा। चौंक कर देखा कि केसी सीक्रेटली उसका पीछा कर रहा था। अचानक केसी जाल में फंस गया और पेड़ से उल्टा लटक गया। आउटसाइडर्स ने उसे पकड़ लिया और विलेज ले गए। लोग हंस रहे थे। मारेक ने कहा कि उसके गले के पास ग्लास के टुकड़े बांध दो। जॉन ने मौका देखा और चुपके से घुस गया। उसने सीढ़ियों पर खड़े गार्ड को मार दिया और मिसिंग इंजन पार्ट खोज निकाला। रस्सी से टावर पर चढ़कर 2 और गार्ड्स को खत्म किया। उसने देखा कि केसी को टॉर्चर किया जा रहा था। जॉन ने एक बॉम्ब बिल्डिंग के अंदर फेंका और जोरदार धमाका किया। लोग अंदर घुसकर छुपने लगे। जॉन ने दौड़कर केसी को टॉर्चर डिवाइस से छुड़ाया, पर मारेक ने उनकी चाल समझ ली। दोनों को पकड़कर पूल में फेंक दिया गया और कहा, एक दूसरे पर अटैक करो वरना मर जाओ, जो बचेगा उसे आजाद कर देंगे। केसी दिखावा कर रहा था कि वो जॉन पर हमला करेगा, पर पास आकर बोला, इनसाइडर्स को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं, मुझे मार दो। जॉन ने दोस्त को मारने से मना किया। तब केसी तेजी से बढ़ा और भाला से जॉन को जख्मी कर दिया, पर मारेक अपनी बात से पलटा गया। उसने एक मशीन बनाई ताकि जॉन को मार सके, लेकिन तभी आउटसाइडर्स में मौजूद जासूस ने उसे गिरा दिया। जासूस ने जॉन से कहा कि गांव लौटकर फादर को बता देना कि
कि मारेक सब गैंग्स को इकट्ठा करके दूसरा अटैक करने वाला है। जॉन तुरंत गांव पहुंचा। उसने डायस को डिस्ट्रीब्यूटर दिया और सबको होने वाले हमले की जानकारी दी। उसने देखा कि फादर बीमार बिस्तर पर पड़ा था। जॉन ने कहा कि उनके पास इतने हथियार और सुरक्षा नहीं है कि वो इस लड़ाई को जीत सकें, इसलिए इस गांव को छोड़ देना ही बेहतर होगा। हॉकिंस गुस्से में था क्योंकि अब ये उनका घर बन चुका था, लेकिन फादर ने उसे समझाया कि जॉन बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने हॉकिंस से कहा कि जल्दी से एस्केप का प्लान बनाओ। फादर ने जॉन को सच बताया कि उसे खतरनाक बीमारी है और बिना ट्रीटमेंट वो 1 महीने में मर जाएगा। कोई और इसके बारे में नहीं जानता था। फादर चाहता था कि जॉन उसकी जगह ले, लेकिन जॉन ने मना कर दिया। वो आइलैंड पर रहना नहीं चाहता था, वहाँ से बचकर निकलना चाहता था। इसलिए फादर ने उसे अपनी डायरी दी जिसमें पूरी सच्चाई लिखी थी। उसने जॉन से कहा कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढना जो कैदियों को बचा सके और उनका जीवन सुरक्षित कर सके। जॉन डायस के पास गया। बोट पूरी तरह तैयार थी। टेस्ट के दौरान आग देखकर जॉन को फिर से अपनी पुरानी जंग याद आ गई और वो परेशान हो गया। रात को जॉन ने फादर को सच बताया कि कैसे उसके बॉस ने उसे मजबूर किया था कि वो हजारों लोगों को मारे। गवर्नमेंट ने भी ये सब दबा दिया। तब जॉन ने जानबूझकर अपने बॉस को मार दिया। सुबह जॉन ने देखा कि उनके खबरी का कटा हुआ सिर भाले पर लगा हुआ था। वार्डन्स कैमरा पर सब कुछ देख रहे थे। आउटसाइडर्स चुपके से गांव में घुसे, लेकिन उन्हें गांव पूरी तरह खाली मिला। जॉन ने टावर पर खड़ा होकर एक बड़ी बंदूक से गोली चलाई। जोरदार धमाका हुआ और ज्यादातर दुश्मन मारे गए। तभी छुपे हुए इनसाइडर्स बाहर आए और अब उनकी तादाद आउटसाइडर्स से ज्यादा थी। आउटसाइडर्स डर कर भाग गए। फादर बाहर आया और टावर पर लड़ाई का नजारा देखा। मारेक भी आया और उसने तुरंत स्कल को मार दिया। फिर जॉन और मारेक के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और कांटे की टक्कर हो रही थी। मारेक ने जॉन को टावर के किनारे लटका दिया, लेकिन फादर ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मारेक ने फादर को छुरा मारकर खत्म कर दिया। जॉन ने मौके का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ा और मारेक को जबरदस्त मुक्के दिए। मारेक टावर से नीचे गिर गया और मर गया। इसके बाद जॉन ने देखा कि समुद्र के किनारे आग लगी थी। वह और हॉकिंस दौड़े और बोट तक पहुंचे। डायस मरा हुआ पड़ा था और बोट जल रही थी। उसके हाथ में माला थी जो टॉम की थी। जॉन और हॉकिंस समझ गए कि असली जासूस टॉम ही था। टॉम के पास एक ट्रांसमीटर था जिससे वार्डन्स को जासूसी करने का मौका मिल रहा था। जॉन ने टॉम को मजबूर किया कि वह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स बदल दे। थोड़ी देर बाद टॉम एक मैदान के बीच में खड़ा था। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो छुपे हुए इनसाइडर्स बाहर निकले और सभी सैनिकों को मार दिया। जॉन हेलीकॉप्टर में घुस गया और वार्डन्स को भागने से रोका। उसने वार्डन्स को डराकर हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया और आइलैंड पर टॉम के पास ही छोड़ दिया। जॉन ने पायलट की सीट संभाली और किलियन के साथ कुछ और कैदियों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उड़ा लिया। जंगल में टॉम और वार्डन्स को आउटसाइडर्स ने घेर लिया और अब उनका सामना आउटसाइडर्स के हाथों होने वाला था।